हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे भी रहेगा, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में इस हफ्ते में हमने काफी ज्यादा उठापटक देखी है। और मैं अगर सबसे पहले अगर फंडामेंटल्स की ही अगर बात कर लूं तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं पॉल की स्पीच के बारे में ही बात करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि यस, इकोनॉमी में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेशन उनके हिसाब से कहीं कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है और यूएस मार्केट और कहीं ग्लोबल मार्केट जो कि एक इंटरेस्ट रेट कट पे नजर रख रहा था, उस पर भी बात होती दिखी, जिसपे पॉल ने ये बात जरूर इंडिकेट किया कि सितंबर में एक रेट कट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते क्रूड ऑयल की डिमांड में भी एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो उसी के बिहाफ पे प्राइसेस में एक अच्छा बूस्ट भी देखने को मिला। बट डेफिनेटली इस हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं फिर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी देखने को मिला, जिसमें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी के स्लो डाउन की बात होती हुई दिखी। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, अगर यूएस मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली उसका स्लो डाउन तो आपको देखने को मिलने ही वाला है, जिसके चलते डिमांड पे एक बुरा असर पड़ सकता है। और क्रूड ऑयल इस न्यूज के बिहाफ पे कहीं कमजोरी में आता हुआ दिखा। हालांकि प्रॉब्लम तो तब बढ़ गई जब फ्राइडे को कहीं ना कहीं जॉब नंबर्स भी देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से खराबी थे। हालांकि पिछले हफ्ते में पिछले महीने में जो जॉब्स ऐड होती दिखी हैं वो कहीं ना कहीं 1,14,000 है। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि 1,75,000 जॉब्स ऐड होंगी। सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और जॉब लेने वालों की कमी होती दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसके चलते क्रूड ऑयल फिसल करके 6130 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा। और टेक्निकली मैंने ये बात साफ साफ आप लोग बता भी रखी थी कि वीकली जो हर्डल है एग्जैक्टली 6600 6630 उस जोन पे आता हुआ दिखे तो वहां से बिकवाली देखने को मिलेगी, और वही होता हुआ दिखा। मैं एग्जैक्टली 6000 की एक्सपेक्टेशन रख रहा था, बट 6130 के लेवल्स। बट जिस तरह की यूएस में अभी इस समय न्यूज अभी देखने को मिल रहा है, निगेटिव सेंटिमेंट उभरता हुआ दिख रहा है, ये कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और ड्रैग भी कर सकता है। और मेरा मानना है जब तक क्रूड ऑयल ओवरऑल अपने 20 और 200 डे एक्सपेंशन एवरेज के नीचे है, तब तक ये कमजोरी बनी रह सकती है। ये गिरावट यहां से और बढ़ती हुई दिख सकती है, और हो सकता है जो 6000 तक के मैंने जो टारगेट बताए थे वो लेवल्स भी अब आपको हिट होते हुए दिख जाएं, और ये गिरावट और भी आपको एक्सटेंड होती हुई दिखे। तो यहाँ पे जो मेरा व्यू रहेगा क्रूड ऑयल में वो बेरिश ही है। मेरा मानना है क्रूड ऑयल जब तक 20 डेमा और 200 डेमा के ऊपर है, उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। ओपेक की भाई अगर बात कर ली जाए, डेफिनेटली यस, ओपेक की बात तो मैंने की ही नहीं। ओपेक ने भी फिलहाल कोई खास इस पे एक्शन नहीं लिया। हालांकि 1 तारीख को इनकी ऑनलाइन मीटिंग थी जिनमें इन्होंने प्रोडक्शन पे कोई खास कट की बात नहीं की है, बट डेफिनेटली उन्होंने ये बात जरूर इंडिकेट की है कि जो थर्ड लेयर ऑफ प्रोडक्शन रेट कट है वो कहीं ना कहीं वो एग्जैक्टली अक्टूबर में करते हुए दिखेंगे। लेट्स सी, ये भी चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिले ला रही है। यूएस की इकोनॉमी में कमजोरी, जिसके चलते डिमांड में कमजोरी, और मेरा मानना है ये चीज कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को और ड्रैग करेगी। बाकी यहाँ पे इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बुरा असर कहीं क्रूड ऑयल के पड़ता हुआ दिख रहा है। सिंपल सी बात है, जो क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स की। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल्स को अगर जान लिया जाए तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल की जो मंडे के सेशन में जो रेंज रह सकती है ओवरऑल, वो कहीं कि 6400 से लेकर के कहीं कि 6000 की रह सकती है एज पर ऑप्शन चेन। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6400 के लेवल्स पे काफी एग्रेसिव क्वालिटी अब हमें देखने को मिल रही हैं। तो मंडे सेशन में ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। मेरा मानना है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग अगर क्रूड ऑयल में आनी है तो 6400 के लेवल को निकालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस दे रखा है गाइस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 18 जुलाई के हाई से हैं, ऑलराइट। और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इस हफ्ते में भी रिजेक्शन दिया है। तो अगर 6400 का अगर ब्रेकआउट अगर आ जाता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी। और ये तेजी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को इसके वीकली हर्डल पे, इस हफ्ते का हर्डल भी कहीं ना कहीं वही 6564 और 6632 का लेवल है। तो मेरा मानना है जब तक इसके नीचे है, और एग्जैक्टली यहाँ पे क्रूड ऑयल का कहीं ना कहीं 20 और 200 डेमा भी आता है गाइस, है ना। तो ये आपका मेजर हर्डल रहने वाला है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हैवी क्वालिटी मुझे देखने को मिलती है 6400 के पास। तो आप चाहें तो इन लेवल से, इस जोन से भी रिजेक्शन प्ले करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की या रिवर्सल प्ले करने की, तो इस हफ्ते का हाई निकालना पड़ेगा, 20 डेमा का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, वही लेवल 6632। ये लेवल ध्यान में रखना, ये अगर इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो ही आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। जो बाकी जो एक बेरिश गैप हमने देखा था 22 जुलाई को, वो तो सेटल आउट हो गई। साथ ही साथ मेरा मानना है ये तेजी क्रूड ऑयल को 6900 से लेकर के 7000 की तरफ भी फिर ले जा सकती है। हालांकि स्ट्रॉन्ग ट्रिगर की जरूरत है, उससे पहले तो मैं 6630 के लेवल्स के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख पा रहा हूँ, ऑलराइट। तो वहां तक की स्विंग आपको तब भी फिर मिलेगी अगर टेक्निकली अगर लेवल निकल जाए इस हफ्ते का। तो वहीं पे जहां तक बात रही गाइस लोअर लेवल्स की,
तो लोअर लेवल्स पे गाइस 6130 जो कि फ्राइडे का लो, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये पे सेकंड सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस वो 6080 का लेवल देख पा रहा हूँ, जिसका रेफरेंस मैंने एग्जैक्टली ले रखा है 4 जून के लो से, मतलब जून सीरीज का जो मंथली लो था वो लोज हमें देखने को मिल सकता है। और सिंपल सी बात है गाइस, अगर जून सीरीज का भी अगर लो का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो गिरावट और बढ़ेगी। हालांकि मैंने जो बताया कि 6000 तक के लोज देखने को मिल सकते हैं, मेरा मानना है यहाँ से गिरावट क्रूड ऑयल को 5671 के लेवल्स तक भी ले जा सकती है। हालांकि मैं सीधे से आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक मेजर राइजिंग ट्रेंड लाइन है। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोग बता रखा था। क्रूड ऑयल जब जब इन लेवल्स के करीब आया है, इस ट्रेंड लाइन करीब, वहां से हमने एक शार्प रिकवरी देखी है। तो जहां आज फ्राइडे सेशन में क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं बंद होता दिखा है, मेरा मानना है वहां से एक बार शॉर्ट कवरिंग इस हिसाब से बननी चाहिए। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या जून सीरीज के लोस का ब्रेकडाउन क्रूड ऑयल को ले जाएगा सीधे सीधे 5671, जैसे कि मैंने पहले बताया ये लेवल एग्जैक्टली है कहीं ना कहीं हमारे 14 दिसंबर के लोस। बाकी ये गिरावट और बढ़ी तो हम कहीं ना कहीं हो सकता है पिछले साल के अप्रैल सीरीज के जो लोस थे कहीं 5300 के वो भी देख लें, है ना। तो एक बहुत बड़ा दबाव कहीं क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे 6080 के लेवल्स टूट जाएं, मतलब जून सीरीज का लो ब्रीच हो जाए। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इस रेंज के अंदर 6400 से लेकर के या 6000 की जो रेंज है इसमें आप लेवल बेस्ड ही प्ले करके चलिए। हालांकि जैसे बताया ट्रेंड वीक है, तो 6400 की अगर हाइट आपको मिल जाती है तो वहां से दोबारा आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की, कहां से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। बाकी ये ट्रेडिंग सेटअप आपको मैंने दिखा दिया है। बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो क्वार्टर में एक अच्छा खासा कहीं ना कहीं एक अच्छी खासा कन्विक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है गाइस क्रूड ऑयल पे। देखा जाए तो 6200 की कॉल ऑप्शन में 10,000 का वाई, 6300 की कॉल ऑप्शन में 12,000 का वाई, फिर 6400 की कॉल ऑप्शन में 17,000 का वाई, यहाँ तक कि 6500 की कॉल ऑप्शन में 21,000 का वाई। तो कॉलेटर काफी हैवी प्रेशर बना करके बैठा हुआ है, और पुट साइड पे देखें तो इतना कन्विक्शन है ही नहीं। पुट साइड पे अगर देखें तो 6100 के पुट में 5000 को वाई और 6000 के पुट ऑप्शन में 5450 का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है पुट राइट पर इतना कन्विक्शन नहीं है, तो देन डेफिनेटली यस ये लेवल्स टूट भी सकते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रीच हुए तो जो मैंने लेवल्स आपको दिखाया जून सीरीज के लोस के नीचे 5600 5300 के जोन, मुझे लगता है वो लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन का असर कहने की क्रूड ऑयल के डिमांड पे बहुत बुरी तरह पड़ता हुआ दिख रहा है, और ये दबाव कहने की और आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। तो ये बात है इस क्रूड ऑयल के ऑप्शन डेटा की, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर साफ साफ देखने को अब मिल रहा है। तो जब तक जैसे ने बताया जब तक 20 डेमा और 200 डेमा निकल नहीं जाते, मतलब 6600 का जोन ये जब तक निकल नहीं जाता तब तक हम यहाँ पे एग्रेसिव बुलिश नहीं हो सकते, है ना। उछाल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये बात है गाइस इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज में अगर सीधे चल लिया जाए तो डेफिनेटली यस यहाँ पे सप्लाई में एक अच्छा खासा कट देखने को मिल रहा है, बट जैसे ने बताया फंडामेंटल्स का असर यहाँ पे क्रूड ऑयल में पड़ता हुआ दिख रहा है, और कोई खासा मोमेंटम यानी कि इन्वेंट्रीज के भी यहाँ पे नहीं दे पा रहा है ना। सो दैट्स द थिंग, मेरा मानना है यहाँ पे फंडामेंटल्स का सुधरना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर इकोनॉमी में ऐसे स्लो डाउन रहा तो डिमांड में गिरावट आएगी, भले ही फिर इन्वेंट्रीज कितनी कम हो, बट उसका असर कहीं ना क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे पॉजिटिव नहीं पड़ पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेट्स सी। बाकी फिलहाल मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई बढ़ करके भी हमें देखने को मिल जाए, जो कि ओवरऑल क्रूड ऑयल के लिए और दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि डिमांड नहीं है और वो जो सप्लाई आएगी अगर बढ़ करके तो ओवर सप्लाई में काउंट हो सकती है, और यहाँ पे प्राइसेस में और दबाव देखने को मिल सकता है। तो ये बात है क्रूड ऑयल के। ओके, अब बात लेते हैं गाइस नेचुरल गैस की। तो देखा जाए तो पिछले हफ्ते में जैसे बताया था कि वेदर कंडीशन कहीं ना नेचुरल गैस में साथ देती हुई नहीं दिख रही है, जिसके चलते जो भी सप्लाई आ रही है ओवर सप्लाई में काउंट हो जा रही है, एंड डेफिनेटली वीक डिमांड के चलते इनके प्राइसेस में ड्रैग और देखने को मिल सकता है। और मैंने यहाँ पे टेक्निकली उछाल पे बिकवाली करने की सलाह दी थी, और देखा जाए तो इस हफ्ते में भी नेचुरल गैस जो कि मैंने एक हर्डल इंडिकेट कर रखा था 178 180 के जोन का, उन्हीं लेवल से बिकवाली देखने को मिली, और ये गिरावट नेचुरल गैस को 161 162 के लेवल्स तक भी ले गई। मेरा मानना है ये दबाव कहने के नेचुरल गैस मिनिएटर में थोड़ा और बना रह सकता है। बाकी ये डेफिनेटली अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर चलें तो नेचुरल गैस कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड भी इंडिकेट होता हुआ दिखता है। अगर मैं पहले के अगर चार्ट पे अगर लेके चलूं आपको, तो जून सीरीज से मतलब 260 के लेवल से ही लगातार नेचुरल गैस करेक्ट हुआ है, और मेरा मानना है इतनी बड़ी गिरावट की भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए। ऐसे सिचुएशन मेरा मानना है कि नेचुरल गैस 200 से 210 रुपए की तरफ वापस जाता हुआ भी
दिख सकता है। हालांकि इसको सपोर्ट करने के लिए अगर मैं फंडामेंटल्स की अगर बात कर लूं, देन डेफिनेटली यस, हमें पता है कि यस क्रूड नेचुरल गैस की जो सप्लाई ओवर सप्लाई में है। मेरा मानना है इसका फायदा यानी कि यूएस की पावर जनरेशन कंपनीज उठा सकती हैं। देखा जाए तो नेचुरल गैस से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, और सिंपल सी बात है, सप्लाई ओवर सप्लाई में काउंट हो रही है, और जो प्राइसेस है वो बहुत ही सस्ते हैं। तो बहुत ही कम कॉस्ट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, और मेरा मानना है इससे डिमांड में एक अच्छी उछाल आ सकती है यूएस में। और इसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोड्यूसर उठा सकते हैं, मतलब नेचुरल गैस प्रोड्यूसर उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि वो यहाँ पे सप्लाई कट करते हुए दिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर यूएस में डिमांड में उछाल आती है नेचुरल गैस को लेकर के, और प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं सप्लाई कट कर देते हैं, तो मेरा मानना है इसका असर प्राइसेस पे कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव पड़ता हुआ दिखेगा। एंड डेफिनेटली जैसे ने बोला कि नेचुरल गैस में टेक्निकली भी कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड सिचुएशन दिखती है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि नेचुरल गैस को 200 से लेकर के 210 रुपए की तरफ भी ले जा सकती है आने वाले दिनों में। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है नेचुरल गैस के लिए। अब सीधे सीधे मैं चलना चाहूंगा यहाँ पे टेक्निकल्स पे। तो ये देखा जाए तो मंडे सेशन में जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 170 से 160 की। अगर अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 170 एग्जैक्टली आपका कहीं ना कहीं फ्राइडे का हाई था, और 172 के लेवल्स की अगर बात करें तो नेचुरल गैस का यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने मिलता है। हालांकि मेरा मानना है कि यहाँ पे सेंटीमेंट तो अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, तो इस बिहाफ पे कहने की ये 170 172 का ये जो जोन जो आपको देखने मिल रहा है, ये फर्स्ट टाइम में आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो अगर आपको नेचुरल गैस 170 172 के आसपास देखने को मिले, और वहां पे अगर आपको मॉर्निंग में रैली फेल होती हुई दिखे, तो आप हाई लेवल पे 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा बिकवाली करके चल सकते हैं। कहां तक? फ्राइडे के लोस तक, मतलब 162 160 के जोन तक। देखा जाए तो यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने जून सीरीज की हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे मेजरली बार बार जब भी नेचुरल गैस अप्रोच करता हुआ दिखा है, हमें हमेशा कहने की यहाँ पे रिजेक्शन ही देखने को मिला है। तो मेरा मानना है ये 170 172 का जो मैंने प्राइस इंडिकेट किया, और जहां पे ये ट्रेंड लाइन है, वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगी प्राइस के रिजेक्शन को प्ले करने के लिए, दोबारा एक सेलिंग प्ले करने के लिए। बाकी जहां तक बात रही एक शॉर्ट कवरिंग की वीकली बेसिस में, तो 172 के ऊपर ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अगर इसका ब्रेकआउट अगर आपको देखने मिले, या 172 के ऊपर आवरली क्लोजिंग देखने मिले, तो ही नेचुरल गैस में कोई फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा नेचुरल गैस का वीकली हर्डल, जो कि 182 178 रुपए के जोन में देखने को मिलता है। इससे पहले भी आपने इस हफ्ते में इसी जोन से रिजेक्शन देखा था। तो मैं तो कहूंगा वहां तक के लिए प्ले करिए और ट्रेलिंग एसएल का यूज करिए। अगर वहां पे रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है, तो कहने कि आपका ट्रेलिंग एसएल आपको कोई भी अननेसेसरी लॉस से बचा लेगा, और आप एक डिसेंट प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब जहां तक बात रही एक टेक्निकली रिवर्सल की, तो वो पॉसिबल तभी है जब नेचुरल गैस इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए, मतलब 182 रुपए के ऊपर एक डेली क्लोजिंग दे दे, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो नेचुरल गैस से मैंने जैसे ही बताया कि नेचुरल गैस 200 210 रुपए की तरफ भी जा सकता है। टेक्निकली पहला टारगेट जो हो जाएगा वीकली हर्डल के ऊपर, वो हो जाएगा एग्जैक्टली 189, मतलब सीधे 190 का लेवल, जो कि कहने की हमारा हाई है 23 जुलाई का, 23 जुलाई। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 204 का, जो कि कहने के हमारे लेवल 9 जुलाई के हाईज है, 9 जुलाई के हाईज है। और राइट, बाकी ये तेजी कहने की इस नेचुरल गैस को एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ले जा सकती है, कहने कि अपने 1 जुलाई के, मतलब सीधे से इस हफ्ते के हाईस तक, सीधे से मैंने जैसे बताया 210 रुपए के लेवल तक। तो वहां तक की स्विंग फिर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो मतलब 181 182 रुपए के ऊपर हम एग्रेसिव लॉन्ग हो सकते हैं, है ना। सो बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे गाइस 160 161 का जोन, जो कि फ्राइडे का लो है और ऑप्शन डेटा के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस फ्लैट ओपन होता है, तो आप चाहें तो यहाँ से एक बार छोटी सी रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं, नीचे 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी मेरा मानना है अगर गिरावट में थोड़ा कंटिन्यूएशन और देखने को मिलना है, तो इसी हफ्ते के लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, 160 का लो ब्रीच करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में आपको जो प्राइमरी टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 155 और 150 का लेवल, ऑलराइट, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है। तो यहाँ पे डेटा अभी भी थोड़ा निगेटिव है, तो उछाल पे अभी बिकवाली करनी चाहिए तब तक जब तक 180 181, मतलब इस हफ्ते का हाई निकल नहीं जाता। फिर उसी हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि 181 182 से लेकर के 160 के जोन में आप न्यूट्रल बायस्ड होकर के ही ट्रेड करें, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। बाकी 182 के ऊपर एक बड़ी तेजी, तो वहीं पे 160 के नीचे कोई बड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी, ऑलराइट। और अगर थोड़ा सा और यहाँ पे लॉजिक लगाया जाए, तो नेचुरल गैस में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यानी कि बहुत बड़ा प्राइस गैप भी हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है वो प्राइस गैप भी सेटल आउट होता हुआ दिखे और 140 रुपए तक की गिरावट भी नेचुरल गैस में फिर आती हुई दिख जाए।
हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात भी की है, सो लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल। बट यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स पे ही फोकस करना बहुत जरूरी है, कंफर्मेशन का का होना बहुत जरूरी है। तो ये बात हो गया नेचुरल गैस के सारे लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके चलना चाहिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में मैं सीधे चलना चाहूंगा नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट पे 23 अगस्त। और अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि नीचे पुटराइटर है तो आगे ऊपर कॉलेटर देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली ऊपर कॉलेटर्स भी काफी अच्छे खासे हैं। 170 की कॉल ऑप्शन में इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो 6290 का वाई बिल्डअप है, जो कि मंडे सेशन में इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। तो वहीं पे 180 की कॉल ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो 12820 का ओआई बिल्डअप है, जो कि मेजर हर्डल है और इस हफ्ते का भी हर्डल है। तो जैसे तो यहाँ पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर 180 के कॉलेटर के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ही कोई पॉसिबल या कोई बहुत बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात की जाए तो 160 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे पुटराइटर देखें तो 4000 का वाई बिल्डअप करके बैठे हुए हैं। तो उसके नीचे 150 का लेवल, जहां पे 42 का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है 160 आपके लिए इमीडिएट हर्डल, तो 150 आपके लिए नेक्स्ट 160 का लेवल आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो वहीं पे 150 का लेवल आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करता दिखेगा। बाकी हाई लेवल्स पे 170 इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो वहीं पे 180 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मैंने सारे लेवल्स बता दिए, बाकी अभी भी ऑप्शन डेटा एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। सो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज को देख लेते हैं सीधे। तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो डेफिनेटली जैसे ने बोला कि सप्लाई में भले ही कट है पर डिमांड उतनी नहीं है, तो इसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। बट जैसे ने बताया कि यूएस में एक अच्छी डिमांड आ सकती है पावर जनरेशन को लेकर के, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस यहाँ पे नेचुरल गैस को एक पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है, जिसके चलते एक अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। बाकी यूरोप में कहीं उतनी अच्छी डिमांड नहीं है, जो कि एक बड़ा कंज्यूमर है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में अभी भी दबाव देखने को मिलता है। सो दैट्स द थिंग गाइस। तो यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। बाकी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, जहां पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के हम डेली चार्ट्स शेयर करते रहते हैं गाइस, जिसकी हेल्प से आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि किन लेवल से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। आप उस हिसाब से अपना व्यू बना के चल सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट रह गए हो या अगर कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।